नमस्कार एंड यू वाचिंग क्लैपटॉप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। वाई वॉलपेपर्स और वॉल कवरिंग्स? बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस दे आर क्विक, easy, healthy. They come out with better options than any conventional painting options. Textures are out, but wallpapers are in these days. Wallpapers are cost effective because they're easy and cost effective to apply, and also when you are going for a makeover, then they're easy to peel off compared to your normal conventional paint. So try wallpapers. They will add a lot of luxury, and also they save a lot of time, and time is money. Alright, so going to a store that serves a lot of quality with a lot of designs, also a business opportunity. Let's take a small introduction first. चाहूँगी कि रेड एंड वाइन कंपनी, वैसे बिल्कुल सही कहा आपने, काफ़ी सभी को पता है रेड एंड वाइन के बारे में। और रही अगर वॉलपेपर्स में, क्योंकि हम वॉलपेपर्स में डील करते हैं 2D 3D, अब तो हम फाइनली कस्टमाइज वॉलपेपर, जिसमें कस्टमर्स अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ करा सकते हैं डिज़ाइंस। तो रेड एंड वाइन उसमें भी पूरा सपोर्ट करता है, जिसके लिए पूरी ही इंटीरियर टीम उनके साथ है। और किस तरीके की डिज़ाइनिंग उनको चाहिए इंटीरियर के अकॉर्डिंग, निश में लगाना है इनको किसी मोल्डिंग्स के अंदर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा लोग मोल्डिंग्स के अंदर भी पसंद कर रहे हैं। तो आप अपने इंटीरियर के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी वॉलपेपर्स लगाना चाहते हैं तो रेड एंड वाइन आपको सपोर्ट करता है। अभी तक शायद इंडिया में इतना नहीं है, मोस्टली होता है डिज़ाइंस आपके प्रिपेयर होते हैं और आपको ऑप्शंस दिखाए जाते हैं और आप उसको प्रिंट करा लेते हैं। लेकिन यहाँ रेड एंड वाइन की फ्री ऑफ कॉस्ट इंटीरियर गाइडेंस आपको यहाँ मिलती है। टीम आपको गाइड करती है, डिज़ाइनर्स आपको गाइड करते हैं कि आपके वहाँ पे फर्नीचर कलर क्या है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं इंटीरियर में हर चीज़ कलर कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो अगर आपका पेस्टल शेड्स हैं, उसके साथ आप थोड़ा सा डार्क कलर का कुछ पिक्चर्स लेना चाहते हैं, नेचर से रिलेटेड स्पिरिचुअल डिज़ाइंस या अलग अलग किसी भी तरीके के डिज़ाइंस आप लेना चाहते हैं, किड्स का रूम हो, आपका रूम हो, आपका मास्टर बेडरूम हो, लिविंग एरिया हो, इवन स्पा में भी लोग लगाते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये तो बात की हमने कस्टमाइज़ की, शायद आप देख भी रहे होंगे कि कुछ कस्टमाइज़ के डिज़ाइंस जैसे कि आप देख रहे होंगे, हाँ बिल्कुल LED में। और इसी तरीके से वॉलपेपर्स भी होता है। मैं यहाँ ये चीज़ क्लियर कर दूँ, अभी भी कुछ कस्टमर्स जिनको नहीं नॉलेज है कि कस्टमाइज़ और वॉलपेपर में डिफरेंस क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम उनको डिफरेंस बताते हैं। वॉलपेपर्स में बहुत सारी डिज़ाइनिंग आती है और उसमें अलग अलग डिज़ाइंस आते हैं, जिसमें आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस चाहिए, आपको फ्लावर से रिलेटेड चाहिए, डिमास्क पैटर्न चाहिए, इवन उसमें क्वालिटीज़ बहुत सारी आती हैं। वॉलपेपर का मतलब सिर्फ वॉलपेपर नहीं होता, वॉलपेपर इंटीरियर में यूज़ होने वाला प्रोडक्ट है, तो बट ऑब्वियस है कि उनके अंदर क्वालिटीज़ आती है, कहाँ पर नॉन वूवन टेक्सचर्स का यूज़ करना है। सपोज़ कीजिए साइड वॉल आपने बहुत ज़्यादा डार्क कर रखी है, और कभी कभी पेंट में भी हम बहुत ज़्यादा शाइनी पेंट ले लेते हैं मेटेलिक इफेक्ट में, जैसे आप थोड़ा सा देखते होंगे कि ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा है उसमें, तो उसके साथ हम कस्टमर्स को बोलते हैं कि आप जो भी कस्टमाइज़ लगाने वाले हैं वो थोड़ा सा कैनवस लुक में लगाइए, जिससे कि रूम की लुक अच्छा हो, क्योंकि जब लाइट्स उसके ऊपर पड़ती है तो बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। तो जो कैनवस लुक में होता है वो उसको थोड़ा सा सटल कर देता है, रूम भी थोड़ा डिफरेंट लुक में आ जाता है। तो वॉलपेपर में और कस्टमाइज़ में दोनों में क्वालिटीज़ आती हैं। कस्टमाइज़ की बात करें तो HD, नॉन वूवन, फैब्रिक, कैनवस, अलग अलग तरीके की क्वालिटीज़ आती हैं। कस्टमाइज़, ये तो हमने बात की कस्टमाइज़ वॉलपेपर की, जो कोई भी डिज़ाइन और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्रिंट कराते हैं। अब हम बात करते हैं वॉलपेपर्स के बारे में, तो इसमें भी एम्बोजिंग आती है, वेलवेट की एम्बोजिंग, हल्का सा डिमास्क आप देखते हैं, थ्रेड वर्क का फील होता है, तो फैब्रिक के ऊपर ऐसा लगता है थ्रेड वर्क का काम हुआ है, लेदरेट, जिसको छूने में ऐसा लगेगा ये लेदर का वॉलपेपर है। तो किस एरिया में कौन सा देखना, क्योंकि वॉलपेपर सब जगह लगाए जा सकते हैं, हर जगह इंटीरियर में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो वन इज़ प्रोडक्ट सेलिंग। प्रोडक्ट सेलिंग इज़ अ कॉमन थिंग, एवरीबडी इज़ डूइंग इट। ठीक है, कोई भी आएगा इन्वेस्टमेंट करना, पे किया, प्रोडक्ट लिया, चला गया, बट आवर फोकस इज़ कि उसको सस्टेनेबल बनाना, कि जो भी परचेज करके जा रहा है, एक नया बिजनेस सेटअप कर रहा है, पहले तो उसकी परचेजिंग पावर को समझना। इफ़ समबडी इज़ एबल टू स्पेंड 10 और 15,000 ओनली, तो उसको उसके अकॉर्डिंगली बजट देना, जिस पे वो स्टार्टअप ले सके, जिसमें आपका फॉलिंग रेशियो बहुत कम रहे, मतलब जो बिजनेस जो है शट डाउन ना हो, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको पॉजिटिवली, चाहे स्लोली ग्रोथ दे, बट पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें। सपोज हम उसको प्रोडक्ट सेल करते हैं, इफ़ समबडी हैज़ अ बजट लाइक 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपीज़, तो वहाँ उसको हम बजट स्टॉक प्रोडक्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें वो स्टॉक्स बाय करता है हमसे। उस केस में भी इन्वेंट्री मेंटेन करता है। उस केस में भी विल ट्राई कि उनको इस तरह का प्रोडक्ट दिया जाए जो कि उसके शेल्फ में जाए और बहुत फास्टली मूव ऑन हो, क्योंकि रिटर्न ऑन दी शेल्फ, जिसको हम ROI बोलते हैं, वो जितना अच्छा, जितनी जल्दी वो रिकवर करेगा, जो भी इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट है उसको वो जितनी जल्दी वो रिकवर करता है,
और उतना ही वो पॉजिटिव रहता है, उतना ही बिजनेस के लिए फोकस भी रहता है। तो अगर हम फास्ट मूविंग हो जाता है उसमें मेजर रोल देखिए, जहाँ डिज़ाइन कलेक्शंस का आता है, मार्केट अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो डिज़ाइन कलेक्शन का पार्ट मैडम का रहता है। बट उसमें सेग्रीगेशंस कहाँ आ जाता है, पैन इंडिया हमारा देखिए बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं हमारी कंट्री के अंदर, हर स्टेट की चॉइस अलग है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली उस स्टेट के टेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको सही प्रोडक्ट देना एक बहुत ही मैटर करता है। आई मीन समबडी जिसके एरिया के अंदर, सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट यूपी का टेस्ट इज डिफरेंट एंड इफ वी टॉक अबाउट द पंजाब, बोथ हैज अपोजिट टेस्ट। वेरी ट्रू। ओके, सो टाइम टू शो सम वॉलपेपर्स नाउ एंड इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। सफला जी, जनरली ये सारा स्टॉक यहाँ नहीं होता है, ये सब क्या है, ये अभी यहाँ पे क्यों हमने प्लेस किया है? हाँ बिल्कुल, ये डिस्पैच होने लगा है अभी सारा स्टॉक। और जैसे कि आपको भी पता ही होगा कि सर पूरा इंपोर्ट वगैरह और एक्सपोर्ट वगैरह देखते हैं जी। तो ये हमारे जितना भी नियर बाय कंट्रीज होती हैं या इंडिया में भी बहुत जगह पे लोग लेते हैं 1000 रोल 2000 रोल अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बारे में रोहित जी बताएंगे। अच्छा ठीक है, मैं रिटेल बट ये आपने बताया कि जितना भी स्टॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं इंडिया में जा रहा है जी। चलिए ठीक है, ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद कैटलॉग्स नाउ जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए हैं। बिल्कुल जी बताइए। मैं आपको इस तरीके के डिज़ाइन सिखा रही हूँ, ये बहुत सुंदर लगता है। आप देखिए इंटीरियर में वॉलपेपर्स कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं, बट आप अपना थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वॉलपेपर्स को लगा सकते हैं। इसमें आप ये देख रहे हैं काफ़ी सारे शेड्स हैं। बहुत ज़्यादा आपका लाइट फर्नीचर है तो डार्क कलर आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ा स्पेशियस रूम है तो डार्क यूज़ कर सकते हैं। राइट। आपका एक टिप आपने बहुत अच्छी दी थी, वो लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। आपने बताया था कि जब आपके पास फ्लोरल प्रिंट का साइज थोड़ा बड़ा हो तो आप उसको रनिंग वॉल आपकी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, राइट, अदरवाइज वो डिज़ाइन कट जाएगा छोटी दीवार पे, जैसे ये है तो ये बड़े में मानेंगे अपना, इनको छोटे वॉल पे अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। चलिए ठीक है, डन। ये फीचर वॉल बनाने के लिए, बिल्कुल ये फीचर वॉल बनाने के लिए है। और देखिए अगर डार्क, मैं बस इतना ही बोलूँगी कस्टमर्स को कि जैसे आप ये डिज़ाइन देख रहे हैं तो मोस्टली बेडरूम में लोग इस तरीके के डिज़ाइंस यूज़ करने लगते हैं, बट कोशिश कीजिए इस तरीके के डिज़ाइंस एक बड़ी वॉल पे यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें मार्बल इफेक्ट है जी। तो आप किसी भी, अगर आपका कोई लॉबी में बड़ी वॉल आ रहा है या कुछ इस तरीके से, या आपको कोई फीचर वॉल क्रिएट करनी है, इवन रिजॉर्ट्स होटल्स में, सिर्फ मैं घर की बात नहीं करूँगी, आप इसको वॉलपेपर्स को मैंने बताया कि कहीं पे भी लगा सकते हैं इंटीरियर के अकॉर्डिंग, इस तरीके के टेक्सचर्स आ जाएंगे। आज मैं आपको थोड़े से डार्क डिज़ाइंस दिखाऊंगी, हमेशा लाइट कलर दिखाते हैं जी, तो इस तरीके के डिज़ाइंस आज हम आपको दिखा रहे हैं। काफी अच्छा इसमें ग्लिटर इफेक्ट आ रहा है एम्बोजिंग के साथ। अगर ये तो वो रेजिन पेंटिंग जो अभी बहुत ट्रेंड में है, बिल्कुल उसका रिफ्लेक्शन है ये जी जी। अगर आपको वो नहीं, प्रेशियस स्टोन वाला इफेक्ट भी दे रहा है, सॉरी बट ये वॉलपेपर है ये वॉलपेपर है, और तभी वॉलपेपर कम टाइम लेता है और इजी टू पेस्ट है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इको फ्रेंडली, लाइट एनहांस करता है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है तो कोई स्मेल नहीं होता, और 1 से 2 घंटे के अंदर आपके घर में वॉलपेपर लग जाता है। अगर 10x20 तक का एरिया कवर करना है तो आपका 1 घंटे तक वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके के डिजाइन्स मैं आज दिखा रही हूँ आपको। हमेशा मैं बहुत सोबर पेस्टल शेड्स दिखा रही हूँ, आज इस बार मैं थोड़े से डार्क शेड्स दिखा रही हूँ, ब्लिंग वाले। बिल्कुल। एक छोटा सा टिप दे दें हमारे व्यूअर्स को, जो आपकी कार्विंग के फर्नीचर का जो कलर पॉलिश है, अगर गोल्ड है तो आपका ब्लिंग इसमें गोल्ड रहेगा तो एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा। सिल्वर है तो आप सिल्वर कलर की कार्विंग का फर्नीचर यूज कर सकते हैं, एक हार्मनी क्रिएट करते हैं आप, राइट, ठीक है ना। और इस पे जब लाइट इफेक्ट्स आते हैं तो नो डाउट देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एग्जैक्टली चलिए ठीक है, ठीक है। ये बहुत सुंदर है, वॉलपेपर मार्बल है, इसका मेटालिक इफेक्ट हम कहीं कहीं से इनहांस होगा, जब वॉल पे लग जाएगा तो ये नहीं लगेगा ये बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आप देख रहे हो कहीं कहीं इफेक्ट है, इवन इम्बोजिंग है, आप इसको टच करेंगे तो कहीं ना कहीं इम्बोस्ड है, लाइट और डार्क के शेड्स हैं। आप इस तरीके के वॉलपेपर्स, अगर रूम छोटे हैं बड़े, आप लगा सकते हैं इंटीरियर के अकॉर्डिंग। जहाँ आपको लगता है कि मार्बल का पीस ऐड नहीं करना, LCD पैनल्स हैं, कहीं बैक वॉल पे भी लगाना, तो आप इस तरीके के रोल्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं बहुत सुंदर लगते हैं लगने के बाद। बहुत सारे डिज़ाइंस इसमें, ग्रे शेड्स आ गए, ग्रे का आजकल इंटीरियर में बहुत ज़्यादा ग्रे कलर चल रहा है, ये बेज के कॉम्बिनेशंस के साथ जाएगा, रोज गोल्ड कलर यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें पीच की फैमिली में जा सकते हैं। डार्क कलर का ग्रे शेड है तो बटा वैसा फर्नीचर जो है ग्रे की फैमिली में ही रहना चाहिए और पेस्टल शेड्स में आना चाहिए, जो ग्रे के हल्का सा उसमें कलर टोन आए। एक स्टोन की एक और ब्यूटी है, कैन आई सी दैट वन, जो इससे पहले आप दिखा रहे थे। ओके दिस वन, जो जितने भी आप स्टोन बता रहे थे अभी हमको, इसमें मेरे ख्याल से एक एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हैं कार्विंग फर्नीचर में, जो जिसमें जैसे गोल्ड हम बात कर रहे थे,
हार्मनी क्रिएट करने के लिए गोल्ड से गोल्ड पॉलिश को फर्नीचर को मैच कर रहे हैं, सिल्वर से सिल्वर, रोज गोल्ड से रोज। इवन अगर कार्विंग के साथ हम ये यूज करते हैं लाइट या डार्क शेड, बहुत सुंदर लगता है क्योंकि कार्विंग अपने आप से इनहांस करती है। एग्जैक्टली, वो भी एक रॉयल फील है, बिल्कुल रॉयल फील होती है। इवन उसका डिजाइनिंग बहुत अच्छे विजिबल होता है, अगर पीछे मार्बल इफेक्ट दिया गया और हल्का सा मेटालिक इफेक्ट है। बिल्कुल, इसके लिए एक और भी है इंटीरियर डिजाइन में, जैसे आपने तो ऑलरेडी जानते होंगे कि कार्विंग फर्नीचर के साथ में हम फ्लोरिंग भी बोलते हैं ना कि आप मार्बल की लगाएं, इटालियन मार्बल के लोग लगाते हैं, टाइल्स उसके साथ अच्छे नहीं लगते। तो ये भी रॉयल, क्योंकि मार्बल भी रॉयल में आता है, इसलिए वॉलपेपर भी आप रॉयल में लगा सकते हैं। बाकी बहुत अच्छे से दमास भी है इसमें। डार्क शेड्स ही आपको ज़्यादा आज हम दिखा रहे हैं और ये लाइट आ गया थोड़ा सा डिमास्क के साथ ही पैटर्न है। पीछे थोड़ा नीचे आप देख रहे होंगे टेक्सचर थोड़ा सा रस्टिक फील देगा, उसके ऊपर डिमास्क का लुक है। बहुत ज़्यादा ये नहीं लगता कि भरा हुआ पैटर्न है, मोस्टली लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा ये, तो इसमें गैप दिया गया, हल्का सा सेल्फ का पैटर्न आ गया, ऊपर डिमास्क को मेटेलिक इफेक्ट दे के एनहांस किया गया है जी। इस तरीके के ये डिज़ाइन आ जाएंगे आपके। ऑलराइट, वॉलपेपर का जो ट्रेंड था, हम लोग बात कर रहे थे ऑफ कैमरा आपसे, कि पॉपुलैरिटी इतनी हो गई है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया, जो हिंदुस्तान में पेंट के लिए ही जाने जाते थे, आज वो खुद वॉलपेपर में है ना। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे वॉलपेपर की पॉपुलैरिटी हो गई है। डे बाय डे देखिए वॉलपेपर इंडस्ट्री ग्रोथ कर ही रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को टाइमिंग की प्रॉब्लम हो गई है और कोई वॉलपेपर की कोई पेंट करा के पेन नहीं लेना चाहता। तो कोविड के बाद तो देखिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एस्थमा और तो बहुत ईजी पेस्ट करना है इसको, हर तरीके से इसके बेनिफिट से इवन इंटीरियर एनहांस कर देता है। दूसरा एक चीज़ और आपने बड़ा अच्छा बताया था, अगर आप मुझे बोलेंगे तो हम इसको रखेंगे, अदरवाइज हम कट कर देंगे। आपने बोला था कि टेनेंट लोग जो हैं जब एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता, क्विकली उनको चाहिए होता है, और क्योंकि वॉलपेपर बहुत इजी है, क्विक है, उनका कॉस्ट सेविंग वैसे होता है कि मतलब आप पेंटर को बुलाएंगे, पेंट होगा, सूखेगा, फिर से होगा, फिर वेट करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि इतने दिन का रेंट बचाया, 10 दिन का आप वॉलपेपर लगाएं क्विकली और आपका घर रेडी। That's how they look at it. Of course, owners तो करते ही हैं, but जो हाँ बिल्कुल देखिए ऑनर्स करते हैं। मैं अगर अपनी बात ही करूँ तो हाँ, प्रॉपर्टीज तो हम भी रेंट पे देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि देखिए मैं वैसे बात करूँगी कि प्रॉपर्टी कहीं पे भी हो, बट उसको यूज़ करते हैं तो हर चीज़ पुरानी होती है, राइट। तो इसको वॉलपेपर लगाने का जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा है तो नो डाउट उसको घर में घुसते और थोड़ा पॉजिटिव ऑरा आता है कि वाह ये घर बहुत सुंदर है। तो आप वॉलपेपर्स लगा के घर को अपना इनहांस कर सकते हैं। इवन रेंट की अगर बात करते हैं बहुत इजी है कि प्रॉपर्टी आपकी जल्दी सेल भी होती है, और बहुत सारे डीलर्स इसको गुड़गांव वगैरह में बिल्डर्स वगैरह हैं, और बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो इंडिया से हमसे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, इस चीज़ का अपने पास स्टॉक लेके रखते हैं, और आजकल फ्लैट्स बनाए आप देखिए ना, हर नई प्रॉपर्टी में वॉलपेपर। एग्जैक्टली। वैसे ऑफ टॉपिक बात हो जाएगी थोड़ी सी, लेकिन एक बात कहूँ आपको कि वैसे तो आपको घर साफ रखना ही चाहिए, स्पेशली जो टेनेंट है कई बार बहुत थोड़े से कैजुअल होते हैं टुवर्ड्स रेंटेड अपार्टमेंट्स, उनको बहुत लाइटली लेते हैं, बट आई थिंक नो मैटर व्हाट यू आर द ओनर और यू आर अ टेनेंट, I think you should keep your house clean and neat, right. Be it walls or flooring, everything, right? चलिए ठीक है, okay. Generally tenants थोड़ा सा lightly ले लेते हैं, not all, yeah, couple of them. So talking about wallpapers now, this is very popular. As you were saying, आपने मुझे कुछ videos भी दिखाए थे कि जिसमें tenants move करने वाले हैं और साथ में wallpaper भी लगता जा रहा है। बिल्कुल। सामान शिफ्ट हो रहा है और wallpaper लग रहा है ना? बिल्कुल। Done. ठीक है, क्योंकि क्या होता था पहले, आप फिर एक पेंटर ढूंढते थे, फिर वो आता था, फिर ट्रीट करता था वॉल्स को, फिर लगते थे। चलिए, और एक चीज़ बहुत कॉमन क्वेश्चन मैं बोलना चाहूँगी कि जब हमारे पास कैटलॉग्स ओपन होती है तो या फिर हम रोल्स भी कस्टमर्स को दिखाते हैं तो उसमें ये रहता है मैम इसकी पिक्चर, तो देखिए इसमें बहुत डिज़ाइन है, बहुत डिज़ाइंस हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि हर जगह की इंटीरियर इमेजेस हमारे पास आ पाएँ। फिक्सर्स के थ्रू या जो लगवा रहे हैं कस्टमर्स उनके थ्रू हमारे पास शेयर हो जाती है। तो अगर आप भी अपने घर में वॉलपेपर लगा के चाहते हैं कि आपके घर की वीडियो आपके घर में इंटीरियर होने के बाद, तो आप यहाँ रेड एंड वाइन पे वो पिक्चर शेयर कर सकते हैं। किसी भी एक लकी कस्टमर का हम जो भी घर का वीडियो शूट होगा वो पक्का कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ उसको शेयर करें। और श्योर ये तो बिग सरप्राइज आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं। जब भी आप वॉलपेपर लगाएं हमको टैग कर दें इंस्टाग्राम पे और रेड एंड वाइन को टैग कर दें। बिल्कुल, यू नेवर नो, सरप्राइज गिफ्ट आ जाते हैं, पिछले काफी दिनों से चल रहा है ये। राइट ओके, सो दिस इज ओके फ्लोरल। बिल्कुल। और देखिए संजीव जी, मेरा जो मेन फोकस रहता है वो वॉलपेपर्स दिखाना, उनके डिज़ाइंस, क्योंकि डेली चेंज होके आते हैं।
मेन फोकस रेड एंड वाइन और पर्सनली मेरा यही रहता है, इसी वजह से शायद इंडस्ट्री के अंदर रेड एंड वाइन का इतना नाम है कि क्वालिटी को मेन फोकस रखा जाता है। वॉलपेपर में डिज़ाइनिंग को सिर्फ देखते हैं और हम सोचें कि डिज़ाइन बहुत अच्छा ही नहीं। मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को कहती हूँ कि रेड एंड वाइन में आके स्पेशली आप उसको पास से देखिए या जितनी मर्जी दूर से देखिए, उसकी क्वालिटी को हमेशा आप इसकी एम्बोजिंग को फील करके देख सकते हैं, इवन इसके टेक्सचर को। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। अच्छा, देयर आर सर्टेन डिजाइन्स ना जो कार्विंग में, मॉडर्न में, कंटेम्परेरी में आप चाहें तो इवन इसको जैसे आजकल के बैंकेट हॉल वगैरह में भी सीलिंग्स पे भी मोस्टली लोग यूज़ कर लेते हैं। अगर आपका कोई लॉबी एरिया हाफ में टाइल है तो यूज़ कर सकते हैं, फुल वॉल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं जी वॉलपेपर्स में। अब मैं और आपको डिज़ाइंस दिखा दूंगी और बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं इसमें। राइट, ये नए कैटलॉग्स हैं सारे। बिल्कुल, ये थोड़ा सा आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल, अभी थोड़ा सा गेटिंग आउट ऑफ ट्रेंड। बिल्कुल ज्योमेट्रिकल देखिए, हाँ अब कोई नहीं पसंद करता, हमारे पास तो नेचर से रिलेटेड पॉजिटिव ऑरा क्योंकि बेटर ऑप्शंस आ गए हमारे पास। आपने सही बोला कि नेचर इज क्रिएटिंग अ बेटर ऑरा। बिल्कुल बिल्कुल, कैनवस में भी अगर हम जाते हैं तो फ्लावर्स वगैरह नेचर से रिलेटेड बहुत सुंदर प्रिंट्स होते हैं, या सेल्फ के प्रिंट्स आप ले सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न जो लोगों को बहुत पसंद है, उस पर गोल्डन लाइन आ रही है, देखिए अब वो नहीं है। लोग पूछते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, तो आज मैं पर्सनली ये बोलना चाहूँगी कि जी हाँ, बिल्कुल भी एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं, वो बहुत कॉमन हो चुके हैं। और रीज़न यही है कि कहीं ना कहीं हमारे फ्लोर साइज़ छोटे होते जा रहे हैं। और मोस्टली देखिए ऑफिस में उस तरीके के पैटर्न अच्छे लगते हैं, और बिल्डर्स के पास आप, हाँ बिल्कुल, दिस इज सो नाइस, बहुत अच्छा है ये, दिस वेरी बहुत अच्छा है, मिनिमलिस्टिक है ये। राइट, ये बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल, वॉलपेपर देखने में सारे ही बहुत सुंदर लगते हैं। आपके इंटीरियर के अकॉर्डिंग जो परफेक्ट जाए वही आपको पेस्ट करना चाहिए। राइट, आपकी चॉइस बहुत सोबर है, सीरियसली वो मुझे भी बहुत पसंद है जो अभी आपको पसंद है। ये देखिए, ये छोटा सा बहुत मुझे लगता है सुंदर है, कि दिस विल क्रिएट नाइस इंपैक्ट, है ना। ये बहुत सुंदर है वॉलपेपर। राइट, स्पेशली जितने कॉम्पैक्ट अपार्टमेंट्स हैं उनमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वॉल्स आर सो क्लोज टू ईच अदर। अगर आप लाउड करें, आप हमारे इंटीरियर के वीडियोस भी देखेंगे कभी, तो हम लोग अक्सर वीडियोस में भी डिस्कस करते हैं जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं मोर टुवर्ड्स गुरुग्राम, नोएडा, वहाँ पे हम ये वाले वॉलपेपर्स हैं, लाइक दिस वन इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये, कर सकते हैं। बिल्कुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल डिजाइनर टेक्सचर दिस इज क्रिएटिंग। कोई आपको किसी वॉल पे एनहांस करना है, आगे कंसोल वगैरह, सिंपल वॉल देनी है, कोई मिरर वगैरह लगाना है, इसके ऊपर कोई आर्ट वर्क देना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, इसमें हमारे पास ब्राउन शेड भी है ग्रे के साथ। हाँ बिल्कुल, इसके साथ कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे। और बाकी ये थोड़ा सा हल्का सा कॉपर और ब्राउन में आ जाएगा। राइट, वॉलपेपर्स में डिज़ाइंस, मैंने आपको बोला डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए कलर डार्क है, बट आप इसमें इंटीरियर देखिए, थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आप इस तरीके से इंटीरियर इसका कर सकते हैं। राइट, आई थिंक ये भी अच्छा है कार्विंग फर्नीचर के लिए, राइट, हाईलाइट क्रिएट करने के लिए। बाकी 3 वॉल के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास, जैसे आप ये पैटर्न देख रहे हैं हाफ ऑफ में इसको यूज़ किया हुआ है। अच्छा। यही आप इंटीरियर में ऐसे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई वॉल आपकी एक्सट्रूडेड है, बाहर की तरफ है, और आपका अंदर की तरफ कोई पिलर है, या कोई वॉल ऐसा होता है किचन का लास्ट वॉल होता है, तो उसको आप अलग पैनल और इसके ऊपर, हाँ बिल्कुल, अच्छा, इस तरीके से आप लुक उसका क्रिएट कर सकते हैं। डन, लेकिन ये बहुत केयरफुली आपको हैंडल करना होगा, ऐसा नहीं हो कि दोनों ऑपोजिट हो जाए एकदम। लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का, जैसे 1 और 2 साथ होना चाहिए। जैसे कलर्स में हम लोग बात करते हैं कि 1 और 2 और 3 साथ होते हैं, 1 and 4 विल नॉट गुड टुगेदर। मतलब होता है ना शेड कार्ड के अंदर शेड कार्ड्स होते हैं। बिल्कुल। अब ये जैसे ये टेक्सचर्स आप देख रहे हैं बहुत सुंदर हैं, ये टेक्सचर्स भी, डिजाइन्स बहुत सारे आते हैं। ये लग्जरी सेगमेंट के, जिनमें जनरली अगर आप देखें ना शाइन जिसमें रहेगा, वो सारे के सारे लग्जरी सेगमेंट में आते हैं, जहाँ पे आप जो है स्वेड वाला फैब्रिक यूज कर रहे हैं, मेटल यूज कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके से इंटीरियर इमेज आपको इसमें कलर कॉम्बिनेशंस इस तरीके से आ जाएंगे। ये बहुत सुंदर है एक डिजाइन। आप 2 पेज पलटते हैं, ऐसा क्या वजह है? मतलब यू टर्न 2 पेजेस एट वन गो? देयर आर 2 डिफरेंट टोन्स, 2 डिफरेंट शेड्स? हाँ, 2-3 काफी शेड्स होते हैं। एक ही ऑप्शन में कभी-कभी 3-4 शेड्स होते हैं। अच्छा, सो ये टर्न अराउंड कि आप यहाँ से सारे देख लें, वील गो टू द नेक्स्ट वन नाउ रादर देन शोइंग एवरी सिंगल पेज, है ना? ओके, डन, वेरी नाइस, दिस इज आल्सो वेरी गुड। आई थिंक इसका एक दूसरा वर्जन हमारे पास लास्ट टाइम था, इफ यू रिमेंबर, पहले हमने देखा था ये, लेकिन ये डिफरेंट कलर डिजाइन आप देख रहे हैं, नो डाउट बहुत सुंदर लगता है। इसमें एक ये डिजाइन आप देख सकते हो। नो, दिस इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। कंपनी ने बहुत थॉटफुली आई गेस उसको स्वाच को प्रिपेयर किया है। आप इसको एक टच करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा फैब्रिक जूट वाला लुक इसमें आ रहा है, लाइक एनिमल स्किन जैसा जो होता है। हाँ, राइट,
इस तरीके से आप इंटीरियर इमेज वहाँ पे आइडिया लग जाता है कस्टमर्स को कि लगने के बाद कैसा लुक आएगा। बट हाँ, जो भी डार्क कलर के वॉलपेपर्स है उनका कोशिश कीजिए कि थोड़ा एरिया बड़ा हो, वहीं इसका यूज़ कीजिए, वरना बहुत डार्क हो जाता है वो एरिया। राइट, मुझे लगता है ये ना एक फैमिली है, ये पूरा आई गेस इज मोर लाइक अ फैमिली। ऑलराइट, सो देयर आर 1 2 3 4 5 ऑप्शंस। इफ यू आर यूजिंग वॉलपेपर्स इन ऑल 5 रूम्स और 4 रूम्स और 3 रूम्स, यू कैन चूज आइदर ऑफ देम, दे विल नॉट लुक ऑपोजिट। कभी कभी आपने ऐसे नोटिस किया है लोगों ने एक अंदर एक बाहर ये यूज कर लिया, अंदर दूसरा कुछ और ही डिफरेंट, मतलब फ्रॉम अ डिफरेंट वर्ल्ड। मतलब बाहर इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज इट मे साउंड लिटिल लेम, बाहर सांभर बड़ा है और अंदर चाउमीन है, इट्स लाइक उल्टा पुल्टा ना, उल्टा। तो यही चीज़ आपको बोलते हैं कि फैमिली हमेशा, फैमिली का मतलब है अगर ग्रे शेड यूज़ किया जाता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है कि देखिए वैसे तो अब 90% हो क्या रहा है कि लोग फीचर वॉल के साथ साइड वॉल जहाँ हम पेंट कराते हैं उस एरिया में भी मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं कि अब पेंट की जगह वॉलपेपर के टेक्सचर्स ले रहे हैं, सिंपल टेक्सचर्स में वाइट टेक्सचर, क्रीम। मैं आपको टेक्सचर्स भी दिखाना चाहूँगी कि सिंपल किस तरीके के टेक्सचर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार टेक्सचर दिखाती हूँ। ऑलराइट, मीन टाइम हम हमारे व्यूअर्स को बता दें कि इफ यू आर प्लानिंग वॉलपेपर्स इन योर हाउस, in your home, and you have got 3 rooms, for example living room, drawing room, dining, puja, then you can choose either of these. Otherwise वो सारा का सारा जो पूरा हार्मनी है घर की वो टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। So you take one of them. You cannot jump from this family to another family because they may not appear very good. Are we ready? Okay, चलिए ठीक है। जैसे ये टेक्सचर्स हैं, अगर साइड में किसी ऑफिस में, बेडरूम में, कहीं पे भी टेक्सचर्स का यूज़ करने वाले हैं तो आप इस तरीके से टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। एक फीचर वॉल के साथ साइड वॉल्स को आप चाहें तो टेक्सचर्स के साथ कवर कर सकते हैं। ये मैंने आपको अभी जो दिखाया टेक्सचर वो थोड़ा सा सेल्फ में जैसे आप देख रहे होंगे बोजिंग के साथ है। प्लेन अगर आप चाहते हैं क्रीम कलर का, वाइट कलर का टेक्सचर्स, आपकी बहुत सोबर या बहुत छोटा कमरा है तो प्लेन टेक्सचर्स लेके आप एक वॉल को अपने अकॉर्डिंग हाईलाइट भी कर सकते हैं। अभी मेरे पास जो था टेबल पे मैंने आपको वो वाला इसके तो डिजाइन्स मिलियंस में होंगे, बहुत डिजाइन्स है इसमें। हाँ जी बिल्कुल, डिजाइन्स इसमें बहुत सारे हैं वॉलपेपर में। जैसे कि मैंने बताया अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि डिज़ाइंस नए डिज़ाइंस वॉलपेपर के बिल्कुल। और फिर यही बोलना चाहूँगी रेड एंड वाइन में नहीं मिला तो फिर कहीं नहीं मिला। I was just wondering, how do you make choices? Because whole world is producing wallpapers, whole world is using wallpapers. There are millions of designs available. So whenever you go to different part of the world to import, so what is that you have in your mind? जब आप decide करते हो कि ये वाला design हमको लेके चलना है इंडिया, तो क्या आपके दिमाग में था? Do you understand the taste of people or you follow your taste? Seriously, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हाँ, क्योंकि बायर भी देखिए अलग अलग चॉइस के होते हैं, किसी को डार्क चाहिए, किसी को लाइट चाहिए, सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी को स्पा के लिए चाहिए, किसी को होटल के लिए चाहिए जी। आज हम प्रॉपर्टी भी लेने चाहते हैं तो हम सोचते हैं बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी का जो लुक हो हम वही पसंद करते हैं मोस्टली। तो ये इसी तरीके से वॉलपेपर में होता है। आप क्लोथ उसमें जाइए तो लोगों के ऊपर, जैसे कि हम देखते हैं ना कि हर कपड़ा हर एक के ऊपर सूट नहीं करता। अच्छा, सेम वॉलपेपर के साथ भी ये चीज़ आ जाती है कि हर इंटीरियर पे हर तरीके का वॉलपेपर सूट नहीं करता। मतलब इंटीरियर के अकॉर्डिंग ही वॉलपेपर लगाना चाहिए। और ये बहुत फनी क्वेश्चन है कि मैडम क्या चल रहा है, ये कोई कपड़ा नहीं है। तो खैर ट्रेंड में हाँ बिल्कुल, क्या नहीं चल रहा है वो तो पता होता है। जैसे कि मुझे पर्सनली वो वॉलपेपर्स कभी भी नहीं अच्छे लगे, वो जो ज्योमेट्रिकल प्रिंट नहीं होते थे टेढ़े मेढ़े जैसे। बिल्कुल, ज्योमेट्रिकल प्रिंट, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट जो बहुत बड़े बड़े क्रॉस आते हैं। रीजन ये कि देखिए होता क्या है कि कोई भी इंडिया में नहीं बन रहा, ये मोस्टली बाहर से ही आ रहा है। तो कोई चीज़ जब बहुत वॉल्यूम में आती है इंडिया में तो वो यूज भी उतनी ही होती है, तो लोग उससे बोर हो जाते हैं। तो जब बोर हो जाते हैं तो हम कोई नई चीज़ ढूंढते हैं और वो नई चीज़ लाने की कोशिश करता है रेड एंड वाइन। ऑलराइट, तो 2 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करने में। एक तो वो जो मैन्युफैक्चरर हैं क्योंकि उनके पीछे एक डिज़ाइन टीम है, वो लोग ने काफ़ी इवॉल्व किया है। मैं आई गेस आई एम कनेक्टेड विद यू फॉर लास्ट 2.5-3 years. And I have seen wallpaper industry has evolved so much in terms of design and quality that no industry has evolved so far. As I said, one of the largest paint production company in India, they are getting into wallpapers. So you can imagine. Second is the person who is actually opting, the person who is going, just going to 4,000 miles away, 5,000 miles away and bringing it. That is you. They are very important because they are choosing the right product. Right. Thank you very much for showing us around. Unfortunately, we could not feature everything, and we don't have a habit to go down and show. But you have got millions of design with you. Yeah. Thank you very much. You're welcome.